गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इंपोर्टेड क्वेश्चन फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर और न्यूज़पेपर एनालिसिस मिलते रहेंगे। 8 दिसंबर 2022 के रिलेटेड जो भी इंपोर्टेड क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किए हैं, और वो इंपोर्टेड क्वेश्चंस आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने यहाँ पे लिंक प्रोवाइड की है, आप जाके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 8 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? 8 दिसंबर को यहाँ पे कई महानुभावों के बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। यहाँ पे फर्स्ट इमेज देख रहे हो, फर्स्ट इमेज है बालकृष्ण शर्मा की, जो कि एक इंडियन फ्रीडम एडवाइजर थे, जर्नलिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे और हिंदी लिटरेचर के पोएट भी थे। ये फर्स्ट फोटो है बालकृष्ण शर्मा की। और सेकंड फोटो यहाँ पे है, वो है उदय शंकर की। उदय शंकर एक इंडियन डांसर और कोरियोग्राफर थे। ये सेकंड फोटो है। थर्ड फोटो यहाँ पे है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव 8 दिसंबर 1720 से 23 जनवरी 1761 तक उसका जीवन था। और इस जीवन में वो महाराष्ट्र के यानी कि मराठा के पेशवा थे और उसे नाना साहब भी कहा जाता है। ये तीन महानुभावों की बर्थ एनिवर्सरी को 8 दिसंबर को याद किया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, भारत में किन लोगों को इस साल गूगल पे ज्यादा सर्च किया जा रहा है? हाल ही में गूगल ने सबसे ज्यादा सर्च करने वाली रिपोर्ट पेश की है। इसमें बीजेपी की सदस्य नुपुर शर्मा का नाम सबसे पहले है। नुपुर शर्मा को गूगल में हाल ही में सर्च किया जा रहा है सबसे ज्यादा। और सेकंड नंबर पे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी जी है। और थर्ड नंबर पे यहाँ पे अमेरिकी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। और फोर्थ नंबर पे यहाँ पे ललित मोदी है। ये टॉप 4 की लिस्ट है जिसको हाल ही में गूगल पे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कौन सी रिपोर्ट जारी की? हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने इंडियन इकोनॉमी के लिए चालू वित्त वर्ष यानी कि 2022 और 2023 में ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.9% यहाँ पे कर दिया है। 6.9%। अक्टूबर महीने में वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.5% से घटाकर 6.5% का किया था। वो उसे अपडेट कर अब 6.9% का जीडीपी ग्रोथ इंडिया का यहाँ पे अपडेट किया है, जो कि वो 6.5 से 6.9 हुआ है, उसमें इंक्रीज हुई है। और रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष यानी कि इस साल महंगाई 7.1% रहेगी। ये एक महंगाई का मुद्दा रहेगा इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को डिक्रीज करने में। ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस देश के सुरक्षा सलाहकार से बातचीत की? हाल ही में न्यू दिल्ली में मध्य एशिया के 5 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से आयोजित बैठक हुई थी। उसमें अजीत डोभाल ने इस 5 एशियाई देश कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से अजीत डोभाल ने न्यू दिल्ली में बैठक आयोजित की थी। और उस बैठक में अफगानिस्तान के मुद्दे हाईलाइट रहे हैं। अफगानिस्तान के बारे में बातचीत हुई। अफगानिस्तान में अभी चल रहे हालात पर चिंता व्यतीत की और उस अफगानिस्तानियों को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और उसकी यहाँ पे जो लोगों है वो तानाशाही से बचे, उसके लिए क्या कर सकती है ये सरकार। ये अफगानिस्तान के मुद्दे यहाँ पे चर्चा में रहा। और इस बैठक के जरिए इस बैठक के जरिए पाकिस्तान और चीन की जो कूटनीतियां थी उसको भी जवाब देने का
निर्णय यहाँ पे इस बैठक पे लिया गया। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 था। हाल ही में एशियाई 5 देशों के सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा सलाहकारों से अजीत डोभाल की मुलाकात न्यू दिल्ली में हुई थी। तो ये क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में कौन भारत के 77वें जीएम बने? जीएम मीन्स ग्रैंड मास्टर। चेस में जो पदक जीता उसे ग्रैंड मास्टर जीएम से बुलाते हैं। सो आदित्य मित्तल, 16 वर्षीय आदित्य मित्तल स्पेन में चल रहे टूर्नामेंट के दौरान भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। चेस के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं 16 साल के आदित्य मित्तल। और मित्तल ने स्पेन में चल रहे इलोब्रेमेट ओपन टूर्नामेंट के छठे ही दौर के दौरान 2500 ELO अंक का आंकड़ा पार कर लिया था। यह टूर्नामेंट 2021 में हुआ था। और अभी जो टूर्नामेंट हो रहा है स्पेन में उसका नाम है सबरिया मास्टर 2020, जिसमें यह 3rd जीएम बने हैं। और इस उपलब्धि हासिल करने के लिए उन्होंने स्पेन के नंबर 1 खिलाड़ी, स्पेन के नंबर 1 फ्रांसिस्को वेलेजो को ड्रॉ कराया था और यह पदक हासिल किया था। और जीएम यानी कि ग्रैंड मास्टर बनने के लिए आपको तीन जीएम मानदंड को आपको 3 जीएम को सुरक्षित करना होगा और 2500 ELO अंकों का लाइव रेट को पार करना होगा। उसके बाद आप जीएम की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। सो मित्तल ने सर्फिया मास्टर 2020 में फर्स्ट टाइम जीएम की पदवी प्राप्त की थी। एलो ब्रेगेट ओपन 2021 में सेकंड टाइम और सर्बिया मास्टर 2022 में हाल ही में 3rd टाइम उसने जीएम की उपाधि प्राप्त की है। सो हाल ही में भारत के 77वें जीएम बने हैं आदित्य मित्तल। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 था। क्वेश्चन 6, हाल ही में कौन सी खिलाड़ी बनी सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी? सो हाल ही में 17 साल की मनीषा रामदास सर्वश्रेष्ठ पैरा महिला खिलाड़ी बनी हाल ही में। BWF टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनीषा रामदास बनी। मनीषा रामदास ने विश्व चैंपियनशिप के SU5 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है और 2022 में कुल मिलाकर 11 गोल्ड और 5 सिल्वर पदक जीते हैं। 5 सिल्वर पदक यहाँ पे मनीषा दास ने जीते हैं। और BWF मीन्स बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एक गवर्निंग बॉडी है बैडमिंटन की और इसे रिकॉग्नाइज चलाता है वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी और इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमिटी द्वारा संचालित ये कार्यक्रम BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी यहाँ पे मनीषा रामदास बनी है और उसके पास 11 गोल्ड और 5 सिल्वर मेडल 2022 में उसने जीते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने किस देश की यात्रा की है? सो हाल ही में चीन और सऊदी अरब के साथ अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग रियाद पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? रियाद। चीन और सऊदी अरब के साथ अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग रियाद पहुंचेंगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में चीन अरब शिखर सम्मेलन यानी कि चाइना अरब समिट में भाग लेंगे और उस समिति में 14 और अरब देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भी जोड़ने की संभावना है। और अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच यह फैसला चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने
लिया है। सो ये हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8, फुटबॉल विश्व कप में पहली बार क्वार्टर फाइनल में कौन सी टीम पहुंची है? सो फुटबॉल विश्व कप में पहली बार स्पेन को नॉकआउट में हराकर मोरिस्को पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। किसको हराकर? स्पेन को हराकर। स्पेन को नॉकआउट मैच में हराकर मोरिस्को पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। और विश्व की नंबर 2 टीम बेल्जियम नंबर 1 टीम, विश्व की नंबर 1 टीम बेल्जियम को 2-0 से हराकर और क्रोएटिया को भी ड्रॉ करके उससे पहले मोरिस्को ने बता दिया है कि ये 2 काम हम कर सकते हैं। और तीसरा झटका स्पेन को हराकर मोरिस्को ने दिया है और क्वार्टर फाइनल में वो पहुंच गई है। और एजुकेशन सिटी स्टेडियम में जो अंतिम 16 के मुकाबले थे उसमें स्पेन वर्सेस मोरक्को का मैच था, जिसमें मोरक्को जीत गया है और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। सो ये हमारा क्वेश्चन 8 था। क्वेश्चन 9, हाल ही में किस कोर्ट में एस ब्लॉक का उद्घाटन किया? सो हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के एस ब्लॉक यानी कि दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भवन का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने किया। और उसके साथ केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उपराज्यपाल विनय कुमार हाजिर थे और यह उद्घाटन किया। सो दिल्ली हाई कोर्ट में एस ब्लॉक का उद्घाटन किया, दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का। सो यह उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिला अदालतों को ध्यान में रखकर ये आर्बिट्रेशन सेंटर भवन का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और केंद्रीय कानून मंत्री, केंद्रीय मंत्री और उपराज्यपाल ने किया। सो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, हाल ही में आरबीआई ने कितने प्रतिशत रेपो रेट में बढ़ोतरी की? सो हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शांतिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर शांतिकांत दास ने बताया कि मौद्रिक नीति समिति एमपीसी मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने रेपो रेट को तात्कालिक प्रभाव से 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.25% कर दिया है। और इस बढ़ोतरी के बाद पॉलिसी रेट अगस्त 2018 से 18 के बाद हाईएस्ट होती जा रही है। सो आरबीआई ने में से अब तक ये रेपो रेट लगातार 5वीं बार बढ़ा है और ये 6.25% कर दिया है। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है। सो 8 दिसंबर 2022 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड किए। अगर आपको हमारे टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय